हर एक स्टूडेंट्स जो कनाडा जाता है उसका एक ही तो ड्रीम होता है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कैसे भी करके हम पीआर ले लें। तो परमानेंट रेसिडेंसी ही सबका गोल है। तो परमानेंट रेसिडेंसी को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से है, गलत तरीके से है, या तो मीथ्स है। तो अगर वो प्रॉपरली परमानेंट रेसिडेंसी के रूल्स और रेगुलेशंस को समझ ले, उसके लिए एडवांस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर ले, तो परमानेंट रेसिडेंसी मिलना और लेना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि 437 पॉइंट्स से लेके 539 पॉइंट्स तक की जर्नी में सिर्फ आपको थोड़ा सा ही बदलाव लाना है। अगर थोड़ा सा भी बदलाव ला दिया और आपने अच्छे से प्लान कर लिया तो डेफिनेटली आप 100 पॉइंट्स आपकी पीआर की कैलकुलेशन में बढ़ा सकते हो। तो आज की जो वीडियो है, दिस इज़ अ वॉक थ्रू वीडियो। दैट मीन्स हम एक एक स्टेप्स आपके सामने करेंगे, आपके सामने मैं दिखाऊंगा कैनेडियन हाई कमीशन की वेबसाइट्स पर कि किस तरह से आपको पॉइंट को कैलकुलेट करना है, और 4 अलग अलग केस स्टडीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ और आपकी पर्सनल सर्कमटेंसीज के अनुरूप उसको ऑर्गेनाइज कर पाओ। आपको एक एडवांस में प्लान मिल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है ताकि आपके पीआर के पॉइंट्स में इतनी ज़बरदस्त बदलाव हो जाए। तो चलो हम अंदर की तरफ चलते हैं और एक एक स्टेप्स को डिटेल में समझ। Like in next 10 minutes, the whatever points that we are going to discuss about the PR point calculator that can change, that can blow your mind, and only making a little bit corrections in your decision making process can change the entire outlook of your PR possibilities. That can change this next 5-10 minutes, can change your perception about the PR in Canada. And currently majority of the students are crying that they are not getting PR. If you are applying this strategy, you are going to get PR 110%. 110% you will get the PR. Is not that difficult at all. Okay, हम अभी क्या करेंगे, ये नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम कुछ सिनेरियोज बनाते हैं, सिचुएशंस बनाते हैं। आप कनाडा की ये पीआर कैलकुलेशन की वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है और 10 मिनट में आपको खाली ये सारी चीज़ें भरना है आपके हिसाब से। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? फॉर एग्जाम्पल, never married. Second, what is your age? You have to write the 25 years is your age at the time when you are. It's visible to everybody? Okay. What is your level of education? यहाँ पे समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। एंड एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ECA रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। अब ये ECA रिपोर्ट 2 जगह से ले सकते हो। ये 5 साल की वैलिडिटी में है। अगर बी फार्मा वाले जो बच्चे हैं वो वेस से ले सकते हैं, WES से भी ले सकते हैं और PEBC से भी ले सकते हैं। मैं आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आज का जो ये वेबिनार आप अभी अटेंड कर रहे हो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये देखने की वैल्यू कितनी है कि आपके ऑलरेडी 15 पॉइंट बढ़ चुके हैं। 15 पॉइंट ये खाली वीडियो देखने से बढ़ गए हैं। देखो, नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करोगे? नॉर्मल सिचुएशन जब होगी तो आप जब यहाँ पे हिट करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करोगे, बैचलर को। ओके, क्योंकि आप वेस के पास से, WES के पास से आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवाओगे तो बैचलर लिखना पड़ेगा। अगर आप PEBC की ECA रिपोर्ट लेते हो, खाली PEBC की ECA रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, आई एम नॉट टॉकिंग यू गेट योर लाइसेंस। ओके, इन दैट सिचुएशन यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज ए मास्टर्स। मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीड टू प्रैक्टिस इन लाइसेंस। तो फार्मेसी आपका प्रोफेशनल डिग्री है और उससे बेस पर लाइसेंस ले सकते हो। ECA रिपोर्ट फ्रॉम द PEBC इज द नीड, वही करना है आपको।
इसीलिए पहले हम इसको हिट नहीं करते हैं। ओके, आपको किसी ने समझाया नहीं है तो आप इसको हिट करोगे, ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री वाला। ओके, लेकिन ये गलत है, इसीलिए मैं आपको खाली पॉइंट्स के कैलकुलेशंस में ले जा रहा हूँ। हैव यू अर्नड कैनेडियन डिग्री? यस, कनाडा में से आप पढ़ाई किए हो। यस, क्या पढ़ाई किए हो आपने? डिप्लोमा या तो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये किया है। 1 और 2 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट किया है, कॉलेज में ही पढ़ाई की है, फिर भी आपके पॉइंट्स हो जा रहे हैं। ओके, आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है। यस, कौन सा दिया है? IELTS। अब देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ओके, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना है। दिस इज 7 बैंड यू स्कोर इन स्पीकिंग, इन लिसनिंग यू स्कोर 8 बैंड इन लिसनिंग, रीडिंग 7 and writing 7. So 7 7 7 8, 777 8 स्कोर कैसे भी करके करना है आपको। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपने कोई और लैंग्वेज लिखी है, किया है? फ्रेंच नहीं किया है। इन लास्ट 10 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा? अभी हम 1 साल का करते हैं। व्हाट इज दिस? नॉक, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। इफ यू आर वर्किंग इन ए रिटेल फार्मेसी स्टोर एज ए असिस्टेंट, सुनिएगा, एज ए फार्मेसी असिस्टेंट अगर आप काम करते हो, वो भी कैटेगरी 3 में फॉल होता है। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ में फार्मेसी में जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PBC की डायरेक्शन में रहोगे तो फार्मेसी स्टोर में काम मिल जाएगा। और आप टेक्नीशियन नहीं, मैं तो असिस्टेंट बोल रहा हूँ, जिसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो लेवल 3 कैटेगरी में है। अगर आपके पास उसका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने इंडिया में 1 साल का काम किया है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, व्हेन यू वेर स्टडिंग योर बैचलर ऑफ फार्मेसी, इफ यू हैव वर्क इन फार्मेसी स्टोर एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, समझिएगा, जब आप फार्मेसी की पढ़ाई करते थे या करते हो, उसी समय पे भी आप 1 साल का काम बता सकते हो फुल टाइम। मतलब 2 साल अगर आपने किसी भी स्टोर में एज ए टेक्नीशियन पार्ट टाइम काम किया है, दैट इज कंसिडर एज ए 1 ईयर फुल टाइम टेक्नीशियन का काम। क्योंकि आप पढ़ाई करते हो फार्मेसी की, तो आप फार्मासिस्ट नहीं बता सकते हो। ओके, ये आपका गेम चेंजर है। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स PEBC आपने कर लिया है। जब आप PEBC की एग्जाम्स पास कर लेते हो तो PEBC, फार्मेसी एग्जामिंग बोर्ड ऑफ कैनेडा, आपको क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन देता है। इसकी वैल्यू है 50 पॉइंट्स। तो ये यस कर देता हूँ, आपने PEBC कर लिया। अब आपको LMA के ये कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी आप सुन रहे हो ना मार्केट में कि मैं किसी और स्टेट में चला जाऊंगा, मैं किसी और ये प्रोविंस में चला जाऊंगा, अब इतनी भीड़ यहाँ पे है तो सारे प्रोविंस में भीड़ होगी, तो वहाँ पे भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो हम अभी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, जो हमारे हाथ में है उतना ही डिपेंड रहते हैं। ओके, सो प्रोविंशियल नॉमिनेशन नहीं चाहिए हमें। हम अगर टोरंटो में जाते हैं तो भी हमारा PR की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। कोई रिलेटिव्स नहीं है कनाडा में, नो रिलेटिव्स। ओके, अभी हमने क्या किया, जो नॉर्मल था वो नॉर्मल रहने दिया, आपकी B फार्मा की डिग्री को बैचलर बताया, 8777 पॉइंट्स किए। ओके, और दूसरी तरफ आपका 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस, 1 साल का आपका कनाडा का एक्सपीरियंस, और PEBC पास कर लिया आपने। ये चीज़ें हमने की है, दैट इज़ कंसिडर्ड द केस नंबर 1। हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग चीज़ों की, तो कितना स्कोर होता है मेरा देखते हैं। ओके, कितना हुआ? 509। दिस इज 509 पॉइंट्स हुए आपके। 509 याद रखिएगा, ये 509 पॉइंट्स
ओके, दिस इज अ पॉइंट नंबर 1। ये आपका पहला पार्ट, 509 पॉइंट्स। ओके, अब उसमें हम क्या बदलाव करेंगे? अभी मान लीजिए कि हम उसमें सेकेंड लेवल पे जाते हैं, अभी खाली चेंज करते हैं, देखिएगा 509 पॉइंट्स हो गए। अभी हम खाली कहाँ जाते हैं? ऊपर जाके पहला काम करते हैं कि मैं पीईबीसी से खाली डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवाऊं। ओके, तो ये बैचलर वाला जो पार्ट है वो चेंज होके मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीड टू प्रैक्टिस इन लाइसेंस प्रोफेशन, ये कर दिया खाली। ओके, अब जाते हैं नीचे, कैलकुलेट द स्कोर। बूम, क्या हुआ? पहले 509 थे, देखते हैं अभी क्या चेंज हुआ। 524 पॉइंट्स, खाली डिग्री असेसमेंट चेंज किया तो 509 से 524, कितना फर्क पड़ा? 15 पॉइंट का फर्क पड़ा खाली ईसीए रिपोर्ट की एप्लीकेशन किसके पास से करवाई उससे। उसका मतलब यह है कि जैसे आप पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कंप्लीट करते हो, जैसे ही आपका पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन पॉजिटिव आ जाता है, उसके 5 दिन के बाद आपके पोर्टल में ईसीए रिपोर्ट की एप्लीकेशंस आ जाती है। और ये ईसीए रिपोर्ट की एप्लीकेशंस जब आप अप्लाई करते हो, $100 जैसे कुछ एप्लीकेशन फीस है, वो करते हो 1 वीक में ईसीए रिपोर्ट आ जाता है, 5 साल की वैलिडिटी रहती है। अब धीरे धीरे से एक एक पॉइंट्स के ऊपर चेंज लाते हैं। अब ये 524 पॉइंट्स में से मान लीजिए कि आप पीईबीसी नहीं करते हो, सुनिएगा, एक एक पॉइंट्स के पीछे मैं डिटेल्स करता हूँ। 509 समझ में आ गया, 524 समझ में आ गया। अब केस कितना भी चेंज हो, आपको पीआर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आओ, ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब आपने पीईबीसी पास भी नहीं की ऐसा मान लो, नो, और आपने वहाँ पे एज ए फार्मेसी असिस्टेंट जॉब की और इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस और आपने पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन करवाई, तो 512 पॉइंट होते हैं, 512 पॉइंट्स। ओके, अब खाली यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में वेस्ट करवाओगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप सिंपल वाला बैचलर डाल दो तो क्या होता है, देखो, बॉम, 485, पीआर नहीं मिलेगा। अब सोचने वाली और सुनने वाली बात यह है कि पीईबीसी नहीं भी करोगे, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस करोगे, कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस करोगे, पीईबीसी असेसमेंट से ईसीए रिपोर्ट निकालोगे तो 512 पॉइंट हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में प्लीज गलती नहीं करना है। ओके, पीईबीसी डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन नीड टू बी डन, ईसीए रिपोर्ट शुड बी कमिंग। वही तो आपकी एडवांटेज है इंजीनियरिंग के बच्चों के कंपेयर में। ओके, क्योंकि वो नहीं करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ लाइसेंस प्रोफेशन। ओके, इसीलिए ये करो। तो ये 487 वाला चेंज होके कहाँ पहुंच गया? सीधा 512। तो 87 से लेके 512, 15 पॉइंट का वैल्यूएशन बढ़ रहा है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की मेथड से। ओके, अब करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया का कनाडा में एक्सपीरियंस भी हो गया, पीईबीसी नहीं है, आपने टेक्नीशियन काम कर लिया, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, इंडिया का एक्सपीरियंस 0 कर दो, कनाडा का एक्सपीरियंस रहने दो। ओके, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वाह, 474 और 512, कितना फ़र्क हुआ? 474 एंड 512, 37 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा। तो आपका इंडिया का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस 37 पॉइंट्स देता है। पीईबीसी की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन आपको 15 पॉइंट एक्स्ट्रा देती है कुछ किए बिना, और 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस आपको 37 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देता है। अब कहाँ पीआर इतनी डिफिकल्ट हुई? 512 है तो पीआर मिलनी ही मिलनी है, पर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर नहीं करते हो तभी ये जाके प्रॉब्लम्स होती है।
और ये कोई स्पेसिफिक फार्मेसी वाले इंसान नहीं समझाते, नहीं बताते, इसीलिए हम थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। इसीलिए 1 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडी काउंट और पीईबीसी के पास से डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन मैंडेटरी है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं अगर कनाडा में मास्टर्स कर लूँ तो क्या होगा, तो हम उसको भी एक बार देख के पता कर लेते हैं क्या होगा। ओके, 1 और 2 इयर्स डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कर लिया आपने यहाँ पे, उसकी जगह पे आपने मास्टर्स कर लिया कनाडा में। ओके, और इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस भी डाल दो, कैनेडियन 1 साल का एक्सपीरियंस और इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस अभी कैलकुलेट करो। तो ये जो कैलकुलेशन है वो 527 पॉइंट्स हो रहा है, पहले 512 होते थे। ओके, तो 512 और 527, तो यहाँ पे आपको अराउंड अबाउट करीब करीब 27, 12 में से तो 15 पॉइंट के करीब करीब का बेनिफिट्स हो रहा है। तो मास्टर्स कैन गिव यू एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स। ओके, अब मान लो कि आप पीईबीसी कर लेते हो। ओके, अब पीईबीसी कर लेते हो फॉर एग्जांपल, तो क्या फर्क पड़ता है? 539 मास्टर्स भी करो, मास्टर्स की क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंसी करो, पीईबीसी से क्वालिफाइड हो, पीईबीसी भी करो, इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस भी करो और कनाडा का एक्सपीरियंस करो। 539 पॉइंट्स, 524 हो रहे थे, 539 हो गए, 15 पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजिकली ट्राई फॉर मास्टर्स बट डोंट क्राई फॉर मास्टर्स। ओके, रोना नहीं है मास्टर्स के लिए, मिलता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो आज भी कनाडा बेस्ट है पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ पीबीसी का भ्रम तोड़ना है, पीबीसी का भ्रम टूटा तो पीआर 100% मिली, समझो। ओके, तो इस तरह से अभी आपको थोड़ा सा प्लानिंग वर्कआउट कर लेना चाहिए। और ये जो है ये मैंने एक आपके लिए एक सीट बना के रखी है, आप उसका यूज़ करोगे तो आप थोड़ा अच्छे से वर्कआउट कर सकोगे। देखो आपको क्या करना है, ये बेसिक सी चीज़ें लिख दी, फिर पहले केस में लिखो आप ये चीज़ें और फिर पॉइंट्स लिख दो 509, फिर दूसरे में लिखो, तीसरे में लिखो, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, वहाँ से आपके दिमाग में क्लियर आइडिया मिलेगा। आपको गूगल में खाली टाइप करना है कनाडा पीआर पॉइंट कैलकुलेटर्स और ये सीट की प्रिंट निकाल देनी है। ये सीट की प्रिंट निकाल दोगे, उसमें आप जो पीईबीसी की ये कैनेडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पर से है जो कैलकुलेशंस करके फिर आप डिसीजन लो, एंड दैट डिसीजन विल ब्रोन योर माइंड अबाउट मेकिंग ए डिसीजंस। ओके, तो कहाँ थे आपके 437 पॉइंट्स, वहाँ से आप 524 और 539 पॉइंट्स, ये 100 पॉइंट्स से ऊपर का गोल है आपका। 102 पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता है ये इंफॉर्मेशन ओनली। ओके, सो पीआर इज नॉट दैट डिफिकल्ट।